जिसमें मैंने एक मैसेज लिखा था कि गणित के प्रश्नों के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें गणित के प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए बताने का प्रयास मैं करूँगा, ताकि जिन दोस्तों को गणित में समस्या होती है वो भी इन वीडियोस को देखकर समझ और सीख सकें। तो आइए दोस्तों, मॉडल सेट 1 के गणित के प्रश्नों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हुए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात कितना होगा? यदि इस तरह से कोई 3 वैल्यू हो और 2 वैल्यू का अलग अलग अनुपात दिया हुआ रहे, तो तीनों वैल्यू का एक साथ अनुपात ज्ञात करने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। जैसे कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 21:16 और निकेल इस्टू जिंक का रेशियो दिया हुआ है 7:24। तो अब पूछा जा रहा है कि कॉपर, जस्ता और निकेल का तीनों का अनुपात तीनों का अनुपात कितना होगा? तो कॉपर और जस्ता का अनुपात कितना है? 21:16, 21:16 लिख दिए। फिर जिंक इस्टू निकेल का चाहिए, यहाँ निकेल इस्टू जिंक का दिया हुआ है, तो इसे उल्टा कर देंगे, 24:7 हो जाएगा। तो वो इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इन दोनों को आपस में और फिर इसे। तो इस तरह से ये 3 वैल्यू आएगा जो कि इन तीनों का आपस में अनुपात होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 21 × 24, ये 16 × 24 और ये 16 × 7। अब देखें कि इन तीनों में क्या कॉमन है, किससे कटता है। तो 8 से कट रहा है, 8 दूना 16, यहाँ भी 8 दूना 16 और यहाँ 8 दिया 24। अब गुना कर लेंगे सबको, 21 दिया 63, 24 दूना 48 और 7 दूना 14। अब तीनों में से कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो इसे शॉर्टेस्ट वैल्यू तक हम इसे काटते हैं, लेकिन अब इसमें कोई कॉमन अब नहीं है, तो यही हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा, 63:48:14। इसलिए इसका उत्तर ये हो जाएगा। सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, बिल्कुल ही सिंपल है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 3125 रुपया, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8% वार्षिक और समय दिया हुआ है 5 साल। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का आसान सा फॉर्मूला होता है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। प्रिंसिपल है 3,125 रुपये, रेट है 8% वार्षिक और समय है 5 साल और बटा हो गया ये 100। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 1,250 रुपये, यही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1,250 रुपये। अगला प्रश्न है, एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनवाया और उसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपये तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपये का निवेश किया था और 2 लाख रुपये का श्रम शुल्क का भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी? ये इतना लंबा चौड़ा सवाल जानबूझकर बना दिया जाता है अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए। इस प्रश्न में कुछ है नहीं। कच्चे माल में कितना रुपये खर्च हुआ है? 3 लाख रुपये का, 3 लाख का निवेश किया और कच्चे माल में जितना खर्च हुआ है उसका 20% सोना पे खर्च किया। तो 3 लाख का 20% हमें बस निकालना है। प्रतिशत 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 60,000 रुपये आ जाएगा। ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है और इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? प्रश्न ये कह रहा है कि ए और बी अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो 1.2 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, लेकिन ए ने अकेले काम किया और आधा कार्य करके छोड़ दिया, फिर बाकी बचा आधा कार्य बी ने पूरा किया, तो इस तरह कुल 2.5 दिन लगे।
तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि बी अकेला उस काम को करे तो कितना समय बी को लगेगा। इसे देखिए एक एक स्टेप करके समझते हैं। दिया हुआ है कि ए और बी एक कार्य को 1.2 दिन में करते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक वर्क 1.2 दिन में किए, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 1/1.2 वर्क। ठीक है। अब देखिए दोनों ने अलग अलग आधा आधा कार्य किया। प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों ने अलग अलग आधा आधा कार्य किया। अब मान लेते हैं कि बी ने आधा कार्य x दिनों में किया, तो ए आधा कार्य कितने दिनों में करेगा? चूँकि कार्य पूरा होने में कितना समय लगा है, प्रश्न में दिया हुआ है 2.5 दिन, तो x दिन तो ले लिया बी ने, तो बाकी ए को कितना समय लगेगा? 2.5 माइनस x दिन, जितना भी होगा उतना समय लिया ए आधा काम करने में। बी को आधा कार्य करने में x दिन लगा, यानी कि बी को पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? ये 2x हो जाएगा। तो उसी तरह से जब 2x दिन में पूरा काम करता है तो b एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2x काम करेगा। फिर इसी प्रकार से जैसे a ने आधा कार्य 2.5 माइनस x दिन में किया, तो उसी तरह से a पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, 2.5 माइनस x गुना 2, तो इसलिए a का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/2.5 माइनस x गुना 2। b के द्वारा एक दिन का काम आ गया 1/2x, और a के द्वारा एक दिन का काम आ गया 1/2.5 माइनस x इंटू 2। अब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों के एक दिन का कार्य कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे। पहले ही ज्ञात हो गया था कि a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? 1/1.2 वर्क। तो अब जो ये वैल्यू आया है इसके बराबर लिख सकते हैं 1/1.2। ये भी तो a प्लस बी का एक दिन का काम था और ये भी a प्लस बी का एक दिन का काम आया है, तो यानी कि ये जो है ये पूरा इक्वल होगा 1/1.2 के। ये है b के एक दिन का काम और ये है a का एक दिन का काम, इन दोनों का मिलकर एक दिन का काम। तो अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इसकी एलसीएम ले लिए, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x बराबर 1 और x बराबर 3/2 इक्वल टू 1.5 आ जाएगा। तो अब जो ये दो वैल्यू आ गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि b ज़्यादा दक्ष है। ज़्यादा दक्ष होने का मतलब क्या हुआ कि वो a की अपेक्षा कम समय लेगा, है ना। तो अब दोनों वैल्यू को हम रख के देखेंगे। x बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो b को लगा समय 2 आएगा और a को लगा समय 3 दिन आएगा। और अगर x बराबर 1.5 लेते हैं तो b को लगा समय 3 दिन आएगा और a को लगा समय 2 दिन आएगा। तो चूँकि b ज़्यादा दक्ष है इसलिए वह कम समय लेगा। कम समय किस में ले रहा है? इसमें। तो b को कितना समय लगेगा? 2 दिन का समय b को लगेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.0। अगला प्रश्न है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है। व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? मान लिए कि पहले दूध का मूल्य था 100 रुपये प्रति लीटर, ठीक है। तो 500 रुपये में, ज़रूरी नहीं 500, 100, 200, 300, 1000, आप कुछ भी मान सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। तो 500 रुपये में कितना दूध मिलेगा? 500/100, 5 लीटर दूध मिलेगा, ठीक है। अब वृद्धि हो गई कितनी? 20% की। तो 100 + 20 हो जाएगा कितना? 120। तो अब नया मूल्य कितना हो गया? 120 रुपये प्रति लीटर। अब अगर 500 रुपया लेकर ही जाएंगे उसके पास, तो 500 रुपया में अब कितना दूध मिलेगा? 500 में 120 से भागा देंगे तो आ जाएगा 25/6 लीटर। इतना दूध हमें मिलेगा नए भाव से। तो कमी कितना हुआ? कमी याद करना है। पहले मिलता था 5 लीटर, अब मिला 25/6 लीटर, जो कि 5 से कम है। 6×5 = 30 है ना, 5 से कम है, तो कमी हो गया। तो कमी कितना हुआ पहले वो निकाल लेंगे। 5/6 लीटर की कमी हुई। अब कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कमी प्रतिशत के लिए कमी गुना 100 बटा प्रारंभिक स्थिति। कमी कितना हुआ है? 5/6 गुना 100 और प्रारंभिक स्थिति बटा में प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति कितना था? पहले कितना मिल रहा था? 5 लीटर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 कैंसिल,
100/6, तो ये कितना हो जाएगा 50/3 होगा। फिर 16×48, 16.2/3% की कमी करनी होगी हमें अपने उपभोग में। अब आइए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक होती है कमी प्रतिशत बराबर उपभोग में कमी, यहाँ पे लिखेंगे उपभोग में कमी प्रतिशत बराबर मूल्य में वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत और गुना 100। मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है 20% की, तो 20/100 प्लस 20 120 और गुना 100। ये 20×6 120 कट जाएगा तो 100/6 आ गया, 50/3 उसी तरह से फिर 16.2/3% हो जाएगा उत्तर। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।